इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के ने जो स्टोन बाय किया था उसके बारे में यान के कुछ नहीं मालूम, लेकिन यान को मालूम है। तो यान बताना यहाँ पे चालू कर दिए कि इसे ना यहाँ पे प्रोफाउंड इंसेक्ट स्टोन कहा जाता है, जो कि बंदों के कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आता, ना ही एल्केमिस्ट के काम में भी नहीं आता और नहीं रिफाइनर लोगों के लिए भी यूज नहीं आता। जो इंसेक्ट यहाँ पर रहता है ना, एक्जॉस्टिक इंसेक्ट, यानी बड़े कमाल के प्राचीन टाइप के, दम कीमती, दम रेयर टाइप के, उनके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल का आता है। इसके अंदर ना अजीब सी एनर्जी है। अगर कोई कल्टीवेटर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा वो बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके ऊपर बैठ के कोई कमाल का इंसेक्ट अगर इसके ऊपर बैठा और उसने ऑब्जर्व किया ना तो वो आराम से ऑब्जर्व कर सकता है। और जैसे जैसे जितना ज्यादा वो ऑब्जर्व करेगा ना उनका एवोल्यूशन होता है, उनका पावर इंक्रीज होता है। जैसे कि हम बंदों का पावर इंक्रीज होता है ना, लेवल वगैरह, वैसे इंसेक्ट का होता है इस पत्थर से। हाँ, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछा क्या तुम्हारे पास इंसेक्ट है क्या? तुमने बाय किया, तुम्हें लगा कि तुम्हारे काम का, यानी इसका मतलब तुम्हारे पास इंसेक्ट तो होना ही चाहिए, इसलिए तो है क्या? यान के यहाँ पे मन ही मन सोचता है, अच्छा इसी बात है क्या? बंदों का कल्टीवेशन इंप्रूव नहीं करता बल्कि इंसेक्ट लोग का यहाँ पे करता है क्या ना? जब मैंने अचानक से इस पत्थर को देखा तो देखते जो मेरा नॉलेज सी है ना, नॉलेज सी के अंदर ना एबनॉर्मल रिएक्शन वगैरह यहाँ पे होने लगे। क्यों भाई, मेरे नॉलेज सी के अंदर जो सॉर्ट डेवरिंग इंसेक्ट ना रहते हैं तो उनका जो एक्साइटमेंट था ना, उनका एक्साइटमेंट बढ़ चुका था। जी चेक कर, मुझे अजीब सी फीलिंग आती है कि अभी लगे स्टोन यहाँ पे बड़ा कमाल का होगा। तो इससे मेरे को ऐसा लगता है जो मेरे स्टोन है ना, मतलब जो मेरे इंसेक्ट है, इंसेक्ट को ये स्टोन यहाँ पे चाहिए ताकि भाई इनसे उनका एवोल्यूशन हो जाए। तो वाकई में एवोल्यूशन हो जाएगा फिर तो भाई बढ़िया हो जाएगा। भाई मुझे मालूम है इससे पहले जो ये है जो इंसेक्ट उसका क्या, जो बंदे थे ट्रांसजेंडर स्टेज बंदे, उनको ही मैं हरा सकता हूँ, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को हरा नहीं पाता। लेकिन अगर भाई स्टोन के यूज सके उनका एवोल्यूशन हो गया तो हो सकता है वो सैंड किंग वालों को और उसके ऊपर यानी ऑर्जिनेटनिक स्टेज वाले बंदों को भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा यहाँ पे होगा फिर तो भाई मेरे पावर में जो बूस्ट यहाँ पे आएगा ना, आया है एकदम मजा ही आ जाएगा यार। यानी मेरे हाथ में वाकई में कोई ऐसा वैसा चीज नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कीमती चीज लगा है। यांग ज्ञान फिर से पूछती, भाई बता यार तूने लिया, तुझे अजीब लगा, मतलब तेरे पास इंसेक्ट हो गया ना? अगर है तो भाई बता दे किस टाइप का इंसेक्ट है भाई, क्यों भाई बहुत ही रेयर इंसेक्ट यूज कर सकती है। यानी तेरे पास कोई रेयर इंसेक्ट है? कैसे है तेरे पास, कहाँ से आ गया? जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई कौन सा है, कहाँ से आया? देखो जब जैसे सही टाइम आएगा मेरा मन यहाँ पे करेगा ना बताने का, मैं तुझे बता दूंगा, अभी के लिए बताने वाला नहीं हूँ। जो सुनते यांग ज्ञान भी मुंह फुला लेती हूँ, कहती है हाँ हाँ जब आएगा तो बता देना, अभी मैं फोर्स करने वाली हूँ नहीं, ऐसा सारा कभी कुछ बताता ही कहाँ है तू। उसके बाद यहाँ पे वो कहती है अरे देखो 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 जो अगला राउंड है ना ऑक्शन का वो चालू होने वाला है और इस राउंड में पहले से भी ज्यादा कीमती आइटम होने वाले और इस बंदे ना और भी पैसे देने को तैयार है। देखते भाई मजा आएगा इस वाले में भी। इस वाले राउंड में जो भी आइटम यहाँ पे बिकने वाले वो सारे आइटम यहाँ पे ऑरिजिन गेट के लो लेवल के हैं। और हमें मालूम है यान के जो आइटम यहाँ पे दिया था उसमें भी दो ऑरिजिन गेट के था, एक लो लेवल का था एक मीडियम लेवल का था। इसलिए लो लेवल का जो तीर यहाँ पे था वो तीर भी यहाँ पर आता है। वो देखते एक्साइटेड हो कहती देखो 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 जो हमने तीर यहाँ पे दिया था ना वो तीर भी यहाँ पर आ गया। उसके बाद से जो होस्ट है ना सारे बंदों से कहते कि वेल 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 तुम सबको यहाँ पे मालूम होगा हमारा जो शैडो स्टार है ना, यहाँ पे 3 फॉरबिडन एरिया है जिसमें से एक सैंड फील्ड एरिया नाम का भी एक एरिया आता है, फ्रेम सैंड फील्ड एरिया आता है जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे ओपन होने वाला है। वहाँ पे जाके तुमने भाई अच्छे से उसके वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसका तुमने फायदा यहाँ पे उठाया तब तो भाई तुम्हें बहुत ही तुम्हारा नसीब अच्छा हो जाएगा। और ऐसा मौका ना लगभग 100 साल में एक ही बार यहाँ पे मिलता है। लेकिन उस एरिया में जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर प्लस तुम्हारे पास ना ढेर सारे कमाल के सामान भी होने चाहिए। इसलिए हम आप ही लोगों के लिए भाई लेके आ गए कमाल के यहाँ पे ऑरिजिन गेट के आइटम जो आपके बहुत ही ज्यादा यूज में आएंगे। तो भाई आप लोग एक्साइटेड हो, इसलिए भाई दिल खोल के जितना हो सके उतना बोलो, आइटम लो और जल्दी से उस एरिया में जाओ और अपना यहाँ पे फायदा कर लो। तो सारे बंदे एक्साइटेड हो जाते यस यस हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। और लेकिन यान के ने पहली बार नाम सुना क्या भाई 3 फॉरबिडन एरिया और 3 एरिया में से एक और एरिया आता है जिसका नाम यहाँ पे भाई फ्लेम सैंड फील्ड। ये क्या है? वो से पूछता भी बताओ यार कौन सा 3 फॉरबिडन एरिया है? जो सुनते वो कहती है तुझे नहीं मालूम किया? अच्छा यार मुझे याद है तू हमारे प्लेनेट का नहीं ना, इसलिए तुझे यहाँ पे आइडिया नहीं होगा। मैं बताती हूँ बेसिकली जो हमारा प्लेनेट है ना यहाँ पे 3 फॉरबिडन एरिया नहीं, 3 बड़े बड़े खतरनाक एरिया है और 3 एरिया में से एक एरिया यहाँ पे आता है जो सबसे पहला मतलब एरिया 3 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले यहाँ पे आता है फ्लेम सैंड फील्ड आता है और तुमने उसको पार किया, फिर दूसरा आएगा, दूसरा पार किया तुम्हें, फिर तीसरा आएगा। लेकिन अभी तक है ना कोई पहला भी यहाँ पे पार कर नहीं पाया है। और जैसा पहले का नाम है फ्लेम सैंड, यानी वहाँ पे जो सैंडी सैंड रहेगा रेगिस्तान जैसा, और वहाँ जो गर्मी है ना वो गर्मी बहुत ही ज्यादा, नॉर्मल आदमी छोड़ो भाई हम जैसे जो कल्टीवेटर्स है ना कल्टीवेटर्स पे टिक नहीं पाएंगे। और जहाँ तक कि मैंने कहानी सुना है एक बार एक यहाँ पे ऑरिजिनेट स्टेज के पहले लेवल का बंदा यहाँ पे गया था, साले ने बहुत तैयारी की थी भाई ये ले लिया तो वो ले लिया था, लेकिन जैसे उसने एंटी मारा ना, एंटी मारते उसका पूरा का बॉडी ना जल गया, एकदम पूरा बॉडी जल गया। उसके पास जो भी आइटम जो भी इक्विपमेंट थे ना भाई सब के सब यहाँ पे पिघल गए थे। जो सुंदर यान के भी था क्या बात करिए सच्ची में? वो कहती हाँ मैंने ऐसा सुना, यहाँ तक मैंने ऐसा सुना भाई धीरे धीरे जैसे तुम और अंदर यहाँ पे जाओगे ना तो भाई हीट और भी बढ़ते जाएगा। यहाँ तक कि जो ऑरिजिन किंग के जो बंदे रहते ना वो भी संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन बस अफवाह, मैंने बस ऐसा सुना है कि भाई हमारे प्लेनेट पे ना कोई भी ऑरिजिन किंग का तो बंदा ही नहीं, इसलिए हमें नहीं मालूम एक्जैक्टली ऑरिजिन किंग वाले बंदे को नुकसान होगा कि नहीं होगा। बस जो मैंने बोला इतना मैंने सुना है, रियलिटी में मुझे भी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो सामने से यान के यहाँ पे कहता हाँ लेकिन जिस हिसाब से तुम बता रही हो भाई ये एरिया तो बहुत ही खतरनाक है। लड़की ने अभी अभी कहा भाई बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, तुम एक्साइटेड हो कि नहीं? और सारे
बंदे एक्साइटेड है, जब इतना खतरनाक एरिया है जहाँ पे ऑरिजिन रिटर्निंग के बंदे भी टिक नहीं पाते, जल जाते हैं, तो भाई तो क्यों इस सारे बंदे यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे हैं। जो सुनते वो बताती है कि भाई जो हीट यहाँ पर है ना, हीट हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं होता, कुछ ऐसा टाइम भी आता है कुछ 100 सालों पर जिसके बाद वो हीट है ना बहुत ही कम हो जाता है, और उतने हीट में ना बंदे सामान वगैरह लेके जा सकते हैं और चीज़ें वहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। और जहाँ तक कि मुझे मालूम है आखिरी बार जो हीट है ना यहाँ पे कम हुआ था लगभग 400 साल पहले। हाँ तो अब है ना 400 साल तक कोई बंदा गया नहीं है कि भाई 400 सालों तक वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब बहुत जल्दी हीट कम होने वाला, तो बंदे यहाँ पे जा सकते हैं। इससे सारे बंदे एक्साइटेड हो गए थे। जो सुनते यान के यहाँ पे सोचते क्या भाई 400 साल यानी इन 400 सालों में तो वहाँ पे ढेर सारे सामान इकट्ठा हो गए होंगे, तभी तो सारे बंदे सुनते यहाँ पे एक्साइटेड हो गए। और जहाँ तक मुझे याद है जब मैं दूसरे प्लेनेट पे था जहाँ पे बूढ़ा एल्केमिस्ट थे और उनके द्वारा अगर आपको याद है एक बड़ा कमाल का वाटर मिला था, वो वाटर को रिफाइन करके अगर तुमने यहाँ पे यूज़ किया ना तुम्हें यहाँ पे बहुत ही फायदा होगा। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें इसे रिफाइन करना है तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा हीटेड एरिया पे जाना पड़ेगा, और ऐसा हीटेड एरिया मुझे मिला ही नहीं, लेकिन जिस हिसाब से बता रही ना वो एरिया मेरे ख्याल से परफेक्ट यहाँ पे रहने वाला, वहाँ पे जाके मैं कर सकता हूँ रिफाइन। मेरे पास टोटल उसके 20 बूंदे, अगर 20 बूंद में से अगर मैंने एक बूंद भी अच्छे से रिफाइन कर लिया उसका मैंने यूज़ किया फिर तो मेरा पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। फिर वो अपना बात यहाँ पे कंटिन्यू करती हो, कहती जैसे कि मैंने बोला 3 फॉरबिडन एरिया जिसमें से एक के बारे में बता दिया, और सेकंड यहाँ पे एम्पायर गार्डन नाम का गार्डन कहा जाता है जो कि हमारे ग्रेट एम्पायर थे ना स्टेरिस का ग्रेट एम्पायर, ये उनका यहाँ पे था। जो सुंदरयान के कहते हैं कि स्टेरिस का ग्रेट एम्पायर ये कौन है, तो ये बताती है भाई बड़े कमाल के, बोले तो बड़े कमाल के पूरे स्टेरिस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे बेस्ट अब तक मानी जाती है, इसलिए तो उनको एम्पायर का टाइटल पूरे स्टेरिस का यहाँ पे दे दिया गया है। लेकिन एग्जैक्टली भाई बहुत पहले अचानक से आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ वो गायब हो गए। मैंने बस सुना भाई मैं उतनी भी बड़ी नहीं हूँ, हजारों सालों की बात है, वो गायब वायब हो चुके, कहाँ के किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो यान के जैसे सुनता ना तो उसने पहले भी सुन के रखा था इसके बारे में, तो इसको उस समय जब इसने सुना था पहली बार तो उसको अफवाह लगे नहीं भाई अफवाह होगा भी ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं अब जो जिस हिसाब से वो बता रही है ना तो वाकई में कोई अफवाह नहीं है, वाकई में कोई कमाल का बंदा हुआ करता होगा, ऐसा बंदा जिसने भाई पूरे स्टेरी स्काई पर राज किया था, पूरे स्टेरी स्काई का एम्पायर था। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो सकता है, एकदम अलग ही लेवल का होगा। उसके बाद से यहाँ पे पूछता यान के ओके ठीक है, तो ये जो सेकंड एरिया तुमने बोला ग्रेट एम्पायर गार्डन और है कहाँ, वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। जो सुन ये कहती है वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि भाई वो एग्जैक्टली कहाँ है नहीं मालूम। जिस बंदे का नसीब यहाँ पे अच्छा होता है ना तो उसको मिल जाता है और वो एंट्री यहाँ पे पा लेता है, तो उसके लिए नसीब यहाँ पे चाहिए और बहुत ज़्यादा ऐसा नसीब जो कि करोड़ों लाखों बंदों में से किसी एक का नसीब अच्छा रहता है, वरना ऐसे मिल नहीं सकते। और ये हो गया सेकंड। और जैसे मैंने बोला भाई 3 एरिया टोटल है, तो तीसरे एरिया के नाम है सॉल आइलैंड। जैसे भाई पहला वाला मैंने बोला बड़ा खतरनाक है, सेकंड वाले के लिए भाई तुम्हें लक चाहिए तब जाकर तुम जा पाओगे, और थर्ड वाला के लिए भाई तुम्हारे पास लक भी रहा तो भी शायद बिल्कुल भी जान नहीं पाओगे क्योंकि भाई वो भी कहाँ है ना उसके बारे में भी किसी को नहीं मालूम। जो सेकंड गार्डन था वहाँ पे कुछ बंदे चले गए थे, लक अच्छा था वो वापस आके उन्होंने हमें बताया, लेकिन जो थर्ड वाला है बाई चांस कोई बंदा यहाँ पे गया ना वो बंदा जिंदा कभी वापस आए नहीं जो कि आके हमें यहाँ पे बता सके, इसलिए तीसरा वाला सबसे खतरनाक यहाँ पे माना जाता है। और ये सारी बातें सुन के यहाँ पे यांग यान बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मम्मी रे सारी बातें कितनी डरावनी है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।